Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगर आपने घर पर तोता, चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी पाला है तो ध्यान दीजिए, आजकल पैरेट फीवर नाम की बीमारी सुनने में आ रही है। हालांकि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भारत से बहुत दूर यूरोप में ये बीमारी फैल रही है। इस वीडियो को बनाते वक्त तक 5 लोगों की मौत पैरेट फीवर से हो चुकी है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि पैरेट फीवर क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्या ये तोतों से होता है और सिर्फ तोतों से होता है, इसके क्या लक्षण हैं, साथ ही जानेंगे बचाव और इलाज। पैरेट फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरेट या कोई भी पालतू पक्षी जो इन्फेक्टेड होता है, जैसे उसको बीमारी होती है सबसे पहले, उसके बाद उसके सिक्रीशंस, जैसे उसकी वेस्ट होती है, उसका यूरिन होता है या उसके इन्फेक्टेड पंख होते हैं, उसके संपर्क में आने से, जैसे कोई पैरेट को संभाल रहा है, उसके संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया, जो उसको क्लैमिडिया सीटासी कहते हैं हम लोग, ये बैक्टीरिया जो उसकी देखभाल करता है उसके शरीर में प्रवेश करता है और उससे जो निमोनिया होता है उसे पैरेट फीवर कहते हैं। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पैरेट से होता है। कोई भी पालतू पक्षी, जैसे कबूतर हो, जैसे बतख हो या और कोई भी पालतू पक्षी है, और वो पक्षी को जब बीमारी होती है और उसके संपर्क में आने से ये पैरेट फीवर होता है। ये पैरेट फीवर कुछ केसेस में एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है, जबकि देखा जाए तो इसका इंसिडेंस, इसकी मात्रा कम है। डायरेक्टली पक्षी के संपर्क में आने से ही ये होता है। पैरेट फीवर के जो लक्षण होते हैं वो आम निमोनिया की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे आम निमोनिया में बहुत ज़्यादा खांसी आना, बहुत तेज़ बुखार होना और जल्द से जल्द रुग्ण को ज़्यादा सीरियस कंडीशन होना, ये बहुत कॉमन होता है। बट ये क्लैमिडिया सीटासी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से जो पैरेट फीवर होता है उसके लक्षण काफ़ी माइल्ड होते हैं, सौम्य होते हैं। तो इसके लिए ये जो जंतु है ये अटिपिकल निमोनिया के ग्रुप में आता है। सो इसमें बुखार आएगा, छाती में दर्द होएगा, खांसी आएगी जो सूखी रहेगी मोस्टली, बुखार ठंडी लेके आ सकता है, काफ़ी तेज़ हो सकता है या सौम्य हो सकता है। उसके साथ आने वाली खांसी के बाद रुग्ण को कभी कभी सांस में तकलीफ होती है, बदन में दर्द होता है, थकावट, गलावट महसूस होती है, और अगर ये बीमारी यहाँ से आगे प्रोग्रेस कर गई तो जो भी ऑर्गन से इन्वॉल्व करती है उसके हिसाब से इसके लक्षण बढ़ सकते हैं। सिर्फ इसके लक्षण जरा धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और किसी के संपर्क, इन्फेक्टेड पक्षी के संपर्क में आने के बाद लगभग 10 दिन के बाद ये इसकी शुरुआत हो सकती है। जैसे बाकी निमोनिया का इलाज होता है या बाकी छाती के इन्फेक्शन का इलाज होता है, वैसे ही पैरेट फ्लू का इलाज है। सो पहले रुग्णों को जब हम लोग सब कुछ पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें मालूम पड़ता है कि किसी का इन्फेक्टेड पक्षी से संपर्क आया है कि नहीं है। सो पहले सस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको एज अ डॉक्टर। उसके बाद इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ एंटीजन टेस्ट होते हैं, कुछ यूरिन टेस्ट होते हैं, या बलगम की जांच भी करने पे ये जंतु है कि नहीं हमको मालूम पड़ सकता है। एक बार ये बीमारी कंफर्म हो जाए उसके बाद जैसे बाकी निमोनिया का इलाज एंटीबायोटिक्स होता है, वैसे पैरेट फ्लू की इन्फेक्शन का इलाज भी एंटीबायोटिक है मुख्य तौर पर। और इसमें डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक काफ़ी हद में काम करते हैं। लेकिन अगर कोई इसको सेंसिटिव है तो दूसरे टाइप के एंटीबायोटिक्स भी हैं जिसको इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इलाज का मतलब रुग्ण को जैसे बुखार आता है, बाकी सिम्टम्स होते हैं, उसको हम लोग सिम्टोमेटिक, मतलब जो दिक्कत आती है उसके हिसाब से इलाज करना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो बुखार के लिए बुखार कम करने का दवाई देना, किसी को पेट के भी लक्षण होते हैं जैसे मतली आना, उल्टी होना, तो उसमें उनको उल्टी ना आने की दवाई, एसिडिटी की दवाई। और बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इसमें रुग्णों को अच्छी पानी की मात्रा का सेवन करना चाहिए। खाना खाने में ज़्यादा ठीक तरह से ध्यान देना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट अगर करेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन को फाइट करने का हमारा सिस्टम मजबूत होता है, और एंटीबायोटिक के सहारे से हम लोग ये सब कुछ एक साथ करेंगे तो शायद ये बीमारी से अच्छी तरह लड़ पाएंगे और जल्दी ठीक हो पाएंगे। बीमारी ना हो इसके लिए हमको पहले से जानना चाहिए कि अगर कोई पक्षी को हमने पाल के रखा है तो पक्षी को अगर बुखार आता है, उसको कुछ तकलीफ होती है, वो खाना खाने से मना करता है, चिड़चिड़ा होके ये होता है, तो फिर हमको ध्यान में देना चाहिए कि उसको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी सूरत में जो पक्षी की केयर करता है, उसने पक्षी की केयर करने के पहले अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे, उसको टच करने के बाद अपने हाथ की सफाई रखेंगे,
तो आई थिंक ये सब कुछ होने से ही हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा चीज, पक्षी को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए पक्षी का जो पिंजरा होता है उसको ज़्यादा स्पेस वाला होना चाहिए, उसके संपर्क में बाकी जो पक्षी आते हैं वो भी साफ सुथरे होना चाहिए, उनकी खान पान का ठीक से ख्याल रखना चाहिए। पैरेट फीवर हालांकि अभी भारत में नहीं पसरा है, पर अगर आपके घर में कोई भी पालतू पक्षी है तो उसकी साफ सफाई रखना जरूरी है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना, प्लास्टिक के डब्बों में पैक्ड खाना खाना, ये सब हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं। कैसे, बताते हैं। प्लास्टिक की बोतलों में खूब पानी बिकता है और लोग घर में भी प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं। इसके अलावा खाने की पैकेजिंग में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। जैसे फलों और सब्जियों और प्रोसेस्ड फूड में ये सब आपको प्लास्टिक के डब्बों में पैक होके मिलता है। अगर आप या आपके चाहने वाले अक्सर प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में पैक्ड फल और सब्जियां खाते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च छपी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं और प्लास्टिक में पैक्ड खाने की चीज़ें खाते हैं तो आपके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स चले जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण। रिसर्च बताती है कि इन माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क 4.5 गुना बढ़ जाता है। इसी रिसर्च से ये भी पता चलता है कि कैरोटिड आर्टरी में भी ये माइक्रोप्लास्टिक के कण जम जाते हैं। कैरोटिड आर्टरी वो खून की नलियां हैं जिनसे खून हमारे गले, दिमाग और चेहरे में जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे हमारी खून की नलियों को ब्लॉक करते हैं। बात कुछ ऐसी है, जब माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून की नलियों में पहुंच जाते हैं तब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम का काम है शरीर में अगर कोई विदेशी चीज़ घुसे तो उस पर अटैक करना, लेकिन इसकी वजह से खून की नलियों में सूजन आ जाती है। समय के साथ खून की नलियों को चोट पहुंचती है जिससे खून की नलियाँ पतली हो जाती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके प्लास्टिक के कंटेनर, प्लास्टिक की पैकेजिंग को कम से कम इस्तेमाल करिए। कांच या फिर स्टील की बोतल में पानी पीजिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या ज्यादा अंडे खाने से डायबिटीज का खतरा हो सकता है? हाल ही में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी खबरों में आई है। इस स्टडी में लगभग 8,500 लोग शामिल किए गए थे। इन लोगों में अंडे की खपत और ब्लड ग्लूकोज के लेवल की तुलना की गई। नतीजे में ये कहा गया कि अधिक अंडा खाना डायबिटीज के खतरे से जुड़ा है। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये हमने जानने के लिए बात की डॉक्टर अमिताभ से। उन्होंने बताया कि हर रोज एक अंडा या उससे ज्यादा भी खाना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप अंडे खाकर एक्सरसाइज नहीं करते हैं या एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ने के बाद वैसे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा कोई लिंक नहीं है कि अंडा खाने से डायबिटीज हो जाता है। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि ज्यादा अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, खासतौर पर अगर आप अंडे का पीला हिस्सा खाते हैं। पर अगर हम दिन में 2 अंडे खा रहे हैं तो उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मदद मिलती है। एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर उसका पीला हिस्सा निकाल देते हैं तो ये प्रोटीन 4 ग्राम रह जाता है। इसलिए एक पूरा अंडा आप खा सकते हैं और दूसरा अंडा बिना पीले वाले हिस्से के तो खा ही सकते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर ऑमलेट, उबला अंडा, चिकन, मीट ये सब डाइट का हिस्सा हो तो डायबिटीज या फिर कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ सकता है अगर आप एक्सेसिवली ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। अगर हम अंडों के साथ 70% फाइबर रखें तो अंडे से नुकसान नहीं है, मतलब अंडे के साथ खूब सारी सब्जियां और फल भी खाइए। श्रेया ये भी कहती है कि प्रोटीन के साथ सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। टिप ये है कि अगर आप 2 अंडे खा रहे हैं तो साथ में 1 प्लेट सलाद भी खा सकते हैं या वेजिटेबल ऑमलेट बना सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।